मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं WHO ने कोरोना वायरस के अलग अलग वेरिएंट्स को एक नया नोमेनक्लेचर दिया है, एक नया नाम दिया है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, SARS-CoV-2 वेरिएंट्स रीनेम्ड। ये WHO ने इसका नाम चेंज किया है। जैसे अलग अलग देश में कोई ना कोई वेरिएंट पाया जा रहा है। चीन में एक नया वेरिएंट है, ब्राज़ील में कोई और वेरिएंट है, इंडिया में कोई और वेरिएंट है, यूके में, यूएस में कोई और वेरिएंट है। तो आखिर इस वेरिएंट को इंडिया वेरिएंट या ब्राज़ील वेरिएंट या चाइना वेरिएंट कहने से अच्छा है कि एक नया नाम दिया जाए जिससे किसी देश का नाम इससे न जुड़े। तो इसके लिए यहाँ पे WHO ने किया है। अब देखिए नाम में क्या क्या चेंज किया है, यहाँ आप देख सकते हैं। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये इस तरह से नाम दिया है। जैसे यूएस में सितंबर में, देखिए यहाँ पे लिखा है यूके, यानी यूके में सितंबर 2020 में एक नया वेरिएंट मिला जिसको B117 कहते हैं, उसका नया नाम अल्फा रखा गया है। इसी तरह से बीटा वेरिएंट आप देख सकते हैं, साउथ अफ्रीका में मई 2020 में मिला। गामा वेरिएंट आप देख सकते हैं, ब्राज़ील में मिला। और भारत में अक्टूबर 2020 में जो कोरोना वायरस का वेरिएंट मिला उसका नाम दिया गया है डेल्टा वेरिएंट। अब यहाँ पे ये चीज़ें भी लिखी हुई हैं कि कौन सा वेरिएंट ज़्यादा ट्रांसमिट करेगा। ट्रांसमिट करने का मतलब है कि ज़्यादा फैलना, कोरोना ज़्यादा किस वेरिएंट से फैलेगा। जैसे आप देखिए, अगर अल्फा वेरिएंट की बात करें तो स्प्रेड्स मोर रैपिडली देन प्रीडोमिनेंट वायरस। जो पहले कोरोना वायरस था उससे ज़्यादा इसका वेरिएंट जब बना नया, तो वो वेरिएंट, अगर अल्फा वेरिएंट की बात करें जो यूनाइटेड किंगडम में बना था, ये ज़्यादा तेज फैल रहा है। दूसरा यहाँ पे देखिए रेसिस्टेंस कम है बीटा का। और डेल्टा यानी इंडिया वाले की बात करें तो सिग्निफिकेंटली मोर ट्रांसमिसेबल, मतलब ये ज़्यादा फैल रहा है और उसके साथ साथ ये कुछ हद तक रेसिस्टेंट भी है। मतलब रेसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, इसके अंदर एक क्षमता है कि दवाओं से या और चीज़ों से रेसिस्टेंस रहे, इसका उससे प्रतिरोध रहे। अब देखिए इसमें बात करें कि ये नया नाम क्यों दिया गया है, पहले तो हम ये देख लेते हैं। तो देखिए 2015 में WHO की एक मीटिंग हुई, उसमें ये डिसाइड किया गया कि जो भी कहीं भी अगर कोई वायरस इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, कोई पैथोजन से लिंक्ड कोई भी डिजीज़ है, तो उसका नाम किसी एक जगह के नाम पे नहीं। जैसे देखिए अब स्वाइन फ्लू नाम देख रहे हैं आप, तो इस तरह से नाम जो है वो किसी देश के ऊपर बेस्ड ना करके एक अलग तरह से रखा जाए ताकि किसी देश का नाम उसमें ना आए। इस तरह की चीज़ें थी, इसके लिए ये नया नामकरण किया गया। अब यहाँ आप देख सकते हैं वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे WHO का नया लेवल है। जैसे आप यहाँ देखिए एप्सिलॉन हो गया, जीटा हो गया, ईटा हो गया, थीटा हो गया, आयोटा हो गया। ये सब क्या है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, मैथ्स में हम लोग पढ़ते हैं। ये ग्रीक लेटर्स है, ग्रीक अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स है। जैसे हमारे यहाँ ABCD है, उनके यहाँ अल्फ़ा, बीटा, गामा है। तो अल्फ़ा, बीटा, गामा के नाम पर ही इसको नाम दिया गया है। जो नए वेरिएंट से क्यों नाम दिया गया ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया। किसने दिया, तो WHO ने दिया। अब एक चीज़ और समझ लेते हैं कि म्यूटेशन क्या होता है, वेरिएंट क्या है और स्ट्रेन क्या है। जैसे आप लोग सुनते हैं कि वायरस म्यूटेट कर गया, उसका म्यूटेशन हो गया। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट आ गया है, ये कोरोना वायरस का ये वाला स्ट्रेन है। तो ये क्या चीज़ें होती हैं, म्यूटेशन क्या है, वेरिएंट क्या है, स्ट्रेन क्या है। तो म्यूटेशन का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे आपको लिखा होगा स्क्रीन पे, म्यूटेशन इज अ चेंज इन द वायरस जेनेटिक सीक्वेंस। मतलब वायरस के अंदर जो जेनेटिक सीक्वेंस है उसमें किसी तरह का परिवर्तन अगर वो करता है तो उसको हम कहते हैं म्यूटेशन होना। जीन का म्यूटेशन होता है, जीन्स का म्यूटेशन होता है तो उसको कहते हैं जेनेटिक म्यूटेशन। अब ये हमेशा होता है। ये देखिए, ये जरूरी नहीं है कि किसी वायरस में ही होगा म्यूटेशन। जो जीन का है वो आदमियों में भी होता है, सब में जेनेटिक म्यूटेशन होता रहता है। लेकिन mutations arises when virus make shoddy copies of themselves inside the patient। अब जब कोई वायरस है वो अपना कॉपी बनाने लगेगा। कॉपी का मतलब होता है डुप्लीकेट। एक वायरस है, फिर 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 10 हुआ, हजारों लाखों वायरस हो गए। इस चीज़ को कॉपी जब वो बनाने लगेगा पेशेंट के अंदर जाके, कॉपी का मतलब अपना ही एक नया रूप बनाने लगेगा, तो उसको कहते हैं म्यूटेशन होना। अब देखिए म्यूटेशन इसकी वजह से होता है। अब हम बात करें वेरिएंट क्या है, तो वेरिएंट में आपने सुना होगा कि ये चाइना का वेरिएंट है, सिंगापुर का वेरिएंट है, जैसे अल्फा, बीटा, गामा वेरिएंट अब नया नाम दे दिया गया। तो कोरोना वायरस में वेरिएंट का सीधा मतलब है कि किसी ऐसा वायरस जिसका जेनेटिक सीक्वेंस, इसका वायरस, ऐसा वायरस जिसका जेनेटिक सीक्वेंस अपने पहले वाले वायरस की अपेक्षा अलग हो। जैसे जीन का एक सीक्वेंस है कि किस सीक्वेंस में जीन्स हैं, अब जीन्स का जो सीक्वेंस है वो चेंज हो गया।
पेरेंट वायरस जो है, जो पहला वायरस है, उसके बाद उसने जो दूसरा वायरस बनाया, उस वायरस में और पहले वाले वायरस में जीन्स में अंतर है, सीक्वेंसिंग में अंतर है, तो उसको कहते हैं कि वो नया वेरिएंट हो गया। फिर बात करें स्ट्रेन क्या है, तो स्ट्रेन इज अ वेरिएंट विथ मेनी म्यूटेशंस दैट सिग्निफिकेंटली अल्टर्स इट्स बिहेवियर। अब देखिए, म्यूटेशन बता दिया मैंने, वेरिएंट बता दिया, स्ट्रेन का मतलब है कि कोई ऐसा वेरिएंट हो जिसमें बहुत ज्यादा म्यूटेशन हो रहा हो और इतना म्यूटेट हो गया हो वो कि उसका बिहेवियर चेंज हो गया हो, उसका नेचर चेंज हो गया हो, तो उसको कहते हैं कि वो नया स्ट्रेन बन गया, अब एक नया स्ट्रेन बन गया। तो इस तरह से आपने म्यूटेशन, वेरिएंट और स्ट्रेन के बीच का अंतर समझा और साथ ही साथ ये भी समझा कि किस देश के वायरस के वेरिएंट को क्या नाम दिया और क्यों नाम दिया गया है, ये चीजें इस वीडियो में डिस्कस की। आशा करता हूं आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे भी जुड़ें और इसका PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।